Good morning. This is Sumer and you are watching online class of Motions Academy. I again welcome you in the online live session of लीवर. लास्ट क्लास में हमने लीवर स्टार्ट किया था और कुछ बातें उसकी डिस्कस की जा चुकी थी. कुछ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग एक्टिविटीज़ वो हम आज डिस्कस करते हैं. फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के गया था और वो क्वेश्चन क्या था कि लीवर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक का डायरेक्ट भाग नहीं है, फिर भी फूड इसमें कैसे जाता है सर. ये जो बात है इसको कैसे एक्सप्लेन करें, इस बात को कैसे अपने दिमाग में डालें, तो मैं बताता हूँ दोस्तों आपको एक्चुअल में हुआ क्या. इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक डायग्राम तैयार करते हैं अपन और वो डायग्राम आपको काफ़ी मदद करेगा दोस्तों. किस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक बनता है. दोस्तों ये काफ़ी मददगार होगा आपके लिए. आपको हर एक चीज़ दिख रही होगी. नामकरण का आप मुझ पर छोड़ दीजिए, हर एक बात समझाऊंगा मैं. मेरा प्रश्न क्या है फिर से देख लेना. मेरा प्रश्न क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर भोजन हमने जैसे वसा का किया, हमने वसा के रूप में जैसे घी खाया, हमने दूध पिया या शराब वगैरह का सेवन करते हैं, तो इन चीज़ों से लीवर किस तरह इफेक्ट होता है, लीवर में अतिरिक्त भोजन जमा कैसे होता है. एक तो ये क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे वाइन है, शराब है, तो शराब लीवर में कैसे एंटर होता है. तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये है कि दवाई वगैरह है, गोली दवाई ड्रग्स वगैरह, इनसे लीवर कैसे इफेक्ट होता है. जहरीली चीज़ों को लीवर कैसे देखता है, कैसे लीवर हमारे खाने की एक एक चीज़ को चेक करता है. निराविषीकरण. आओ दोस्तों मैं समझाता हूँ. वास्तव में देखा जाए तो ये जो ऊपर ही ऊपर दिख रहा है दोस्तों आपको, ये है हमारा दिल, हृदय. ठीक. हृदय में आपको मैं क्या बताऊं, दो तरह की नलिकाएं होती दोस्तों. हृदय में कितने तरीके की नलिकाएं होती है, दो तरीके की. जैसे कि मान लो ये आपका हृदय है. एक सेकंड के लिए मैं समझाना चाह रहा हूं. ये आपका हृदय है, इसके कितने चेंबर होते हैं, ये 4 चेंबर होते हैं. ठीक है. ये वाले लेफ्ट होते हैं, ये वाले क्या होते हैं, राइट होते हैं. ये वाला क्या होता है, ऊपर वाला एट्रियल या ओरिकल, और नीचे वाले क्या होते हैं, वेंट्रिकल, निलय. ऊपर वाले आलिंद, नीचे वाले निलय. ये बायां और ये दायां. इसमें जो रक्त रहता है फ्रेंड्स, वो याद रखना कैसा रक्त रहता है, शुद्ध. थोड़ी सी बातें बता रहा हूं मैं दिल के बारे में. और इसमें कैसा रक्त रहता है, दाएं भाग में अशुद्ध. ठीक. इस बाएं भाग से यहां से एक नली निकलती है, समझना. इस नली का नाम है दोस्तों महाधमनी. क्या नाम है, महाधमनी. इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एओर्टा. क्या नाम दिया, एओर्टा. ठीक. ये महाधमनी या एओर्टा इधर से खून लेकर जाती है. ठीक. किसकी तरफ जाती है, अंगों में जाती है दोस्तों, ऑर्गन्स में जाती है. बराबर बात. अंगों में से फिर ये खून वापस आता है और ये इस नलिका के द्वारा आता है. इस नलिका का नाम है दोस्तों महाशिरा, वेना कावा. दो बातें याद रखनी है आपको. हृदय से अंगों में रक्त महाधमनी लेके जा रही है. हृदय से, ये दिल से अंग में जो रक्त जा रहा है ना, वो किससे जा रहा है, महाधमनी. महाधमनी आगे और भी डिवाइड हो जाती है और अंगों से वापस हृदय में रक्त किसके द्वारा, महाशिरा के द्वारा. बात बराबर. ये रक्त जो होगा ना दोस्तों, ये वाला रक्त,
ठीक, ये इधर से निकलेगा, ठीक। और ये रक्त कैसा रक्त होगा, एक तरीके से शुद्ध रक्त होगा, इसमें ऑक्सीजन होगी। और ये रक्त कैसा होगा, अशुद्ध रक्त होगा। अब आपको यहां मैं ये बात समझा रहा हूं, देखना, ये थोड़ी सी जरूरत पड़ी थी इसलिए मैंने ये चीज हेल्प के रूप में ली थी, ठीक। आपको इस डायग्राम से दो ही बातें उठानी है। महाधमनी वो होती है जो दिल से खून को अंगों की ओर ले जा रही है, और महाशिरा वो होती है जो अंगों से खून को किधर ला रही है, दिल की ओर ला रही है। दोनों बातें क्लियर है? अच्छा, दोनों बातें क्लियर हैं तो आओ मेरे साथ और ये डायग्राम को सीख लेते हैं। ये दिल था, ठीक है सर। इस दिल से देखना, यहां से मेरी यात्रा शुरू हो रही है। इस दिल से यहां से ये रक्त जो है ना, ये स्टार्ट हो रहा है, ये इधर से ये खून जा रहा है। अच्छा, ये नली देखो इधर, इस दिल से ये नली जो लेके जा रही है खून, इस नली का नाम बता सकते हो? अभी अभी मैंने बताया था ना रे, एओर्टा। ये कौन सी है? ये है महाधमनी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एओर्टा, ठीक। ये इधर से खून लेके आ रही है, किसको देगी? अंगों को देगी। देखना, ये खून अंगों को डिवाइड हो रहा है। ये वाला कुछ हिस्सा ये किसके पास गया? ये देखना, ये लीवर के पास भी गया। लीवर के पास कौन सी आर्टरी? हेपेटिक आर्टरी, इसको बोलते हैं यकृत धमनी। ये कौन सी धमनी है? यकृत धमनी। भाई सीधी सी बात है, ठीक। कुछ हिस्सा इस रक्त का किसके पास गया? स्प्लीन। स्प्लीन को एक नाम और देते हैं हम, क्या नाम दिया? प्लीहा। कुछ रक्त इसका किसके पास गया? स्टमक। स्टमक का मतलब यहां पर क्या है दोस्तों? आमाशय। ये आमाशय के पास भी गया, ठीक। अच्छा, कुछ रक्त इसका किसके पास गया? पैनक्रियाज। देखना, यहां पैनक्रियाज का जो मतलब है मैं बता रहा हूं, इसका मतलब होता है अग्नाशय, ठीक है सर। और क्या हुआ सर? और कुछ हिस्सा इसका किसके पास गया? ये छोटी आंत है दोस्तों, और ये कौन सी आंत है? बड़ी आंत। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये, कुल मिलाकर समस्त अंगों के पास ये खून का क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कौन भाई? महाधमनी। ये खून इनके पास आ गया। अब जरा याद करो, ये चीज बहुत अच्छी कॉमन सेंस वाली बात है कि जब हम भोजन खाते हैं, इस भोजन का जब डाइजेशन होता है, पाचन होता है, पाचन का मतलब है भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। जैसे कि आपने मान लो, यहाँ छोटा सा उदाहरण ले लो, आपने जैसे दूध पिया, ठीक, तो पता क्या होगा? वो दूध आमाशय में जाएगा, फिर उसमें छोटी आंत में जाएगा, तो दूध में से कैल्शियम अलग हो जाएगा, दूध में से केसिन प्रोटीन अलग हो जाएगी, दूध में से लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाएगा, दूध में से फैट अलग हो जाएगी। सारी चीजों में वो टूट गया, विघटित हो गया। अब ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, ये जब बट गई ना, इससे कहते हैं दूध का पाचन। अच्छा, अब पाचन के बाद ये जो चीजें छोटी छोटी बनी है, इनका क्या होगा? ये आंत में ही थोड़ी पड़ी रहेंगी। इन चीजों का क्या करेगी? आंत जो होती है ना, आंत, जैसे ये हमारी आंत है, मान लो छोटी आंत ले लेते हैं, ये हमारी छोटी आंत है, ठीक है। इसमें ये भोजन पाचन के बाद ऐसे टुकड़ों में पड़ा हुआ है, छोटे छोटे, ये पार्टिकल्स हैं, अमीनो एसिड हो सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के भी हो सकते हैं। तो अब ये टुकड़े क्या करेंगे? इस आंत के अंदर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। इन रंध्रों के द्वारा इनमें से रिस रिस कर और किसमें मिल जाते दोस्तों? ये रक्त में मिल जाते हैं, ठीक। यानी कि पाचन जो ट्रैक है, पाचन का जो पथ है, उसमें से भोज्य पदार्थों का पाचन के बाद किसमें मिलना? रक्त में मिलना क्या कहलाता है? अवशोषण। अब बात समझ आई? इस तिल्ली के पास, इस अमाशय के पास, इस पैनक्रियाज के पास, यानी कि अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सभी के पास जो खून आ रहा है ना दोस्तों, उस खून में इनके द्वारा पचाया गया भोजन है ना, वो मिल जाता है। भाई जैसे यहाँ पर अमाशय है, अमाशय ने कोई चीज का पाचन किया, तो पाचन के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, और टुकड़ा को टूटने के बाद उस चीज को खून में मिला दिया गया, इसे कहते हैं अवशोषण। और अवशोषण होने के बाद फिर अब वो भोज्य पदार्थ, वो पोषक तत्व किस में मिल चुके हैं? रक्त में। और रक्त में मिलने के बाद ये इस रास्ते से, ये रास्ता देख रहे हो दोस्तों आप, ये इस रास्ते से ये आगे बढ़ जाते हैं। देखना, ये अग्नाशय के इधर से
छोटी आंत वाले पोर्शन इधर से और बड़ी आंत वाले इधर से। अब ये जो खून है ना, ये वाला इधर से रक्त था, ये पोषक तत्वों से विहीन था, लेकिन ये वाला रक्त है ना, ये पोषक तत्वों से युक्त है। अच्छा, फिर एक और चीज देखो, आप गौर से समझने वाली बात है, इधर से ये सारी देखना, अब अंगों से हृदय की ओर चल रहे हैं अपन, अंगों से किधर चल रहे हैं, हृदय की ओर। इसलिए याद रखना, धमनी लाल होती है, शिरा नीली होती है। धमनी कैसी होती है, लाल, और शिरा कैसी होती है, नीली। क्यों? क्योंकि धमनी में कैसा रक्त, शुद्ध रक्त, और शिरा में कैसा, अशुद्ध। अशुद्ध रक्त सामान्यतः कैसा होता है, नीला होता है। कैसा होता है, नीला, इम्प्योर ब्लड। अरे आपकी उंगली है जैसे, है ना, इस उंगली में यो मान के चलो जैसे कि ये उंगली किसी पत्थर से चोट आ गई इसमें, है ना, कोई पत्थर लग गया, अपने गांव की भाषा में, ग्रामीण परिवेश में कहते हैं उंगली पक गई। ठीक, जैसे चोट आ जाती है तो देखना ये नीला हो जाता है ना, यहाँ से ये पोर्शन, कहीं मार पड़ती है तो वहां का पोर्शन नीला हो जाता है, तो वहां इम्प्योर ब्लड मिक्स हो जाता है, इम्प्योर ब्लड जमा हो जाता है। क्यों कहते हैं इम्प्योर ब्लड जब पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो जो बच्चों में दिल का छेद होता है ना, तो उसमें पूरा शरीर कैसा हो जाता है, नीला, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये नीला जो भी है ना, ये सब शिराएं हैं। तो शिरा क्या करती है, देखना, धमनी क्या करी, दिल से रक्त को ला रही थी, किसकी ओर, अंगों की ओर। अंगों की ओर जो लाती है उसको बोलते हैं धमनी, और अंगों से लेके जाती है उसको बोलते हैं शिरा। तो देखना, ये अंगों से लेके जाएगी, इनको बोलेंगे शिरा। ये सारी शिराएं एक जगह मिल जाती हैं, और इस शिरा का नाम है दोस्तों पोर्टल शिरा। ये कौन सी शिरा है, पोर्टल शिरा। अब आपके सवाल का जवाब मिलने वाला है भाई। आपका जो क्वेश्चन था ना, सर लीवर का क्या रोल है, देखना, आप कुछ भी खाएंगे ना, कुछ भी खाएंगे, उस चीज को लीवर से होकर जाना ही पड़ेगा। कुछ भी खा लो, जैसे कि आपने प्रोटीन खाई, प्रोटीन का पाचन कहां से स्टार्ट हुआ, आमाशय से। आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, इसका पाचन वैसे तो मुख से प्रारंभ होता है, लेकिन इसका पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। आपने पानी पिया, ये कौन से में गया, बड़ी आंत में इसका अवशोषण। तो कोई तो छोटी आंत में गया, कोई बड़ी आंत में गया, कोई आमाशय में। आपने जैसे गोली खाई पैरासीटामोल की, वो आमाशय में चली गई। तो किसी में भी चला जाओ, देखो, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये तीन डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, किसी में भी चला जाओ, इनमें से निकलकर उस पोषक तत्व को किस में मिलना पड़ेगा, पोर्टल वेन में। और पोर्टल वेन कहां जाती है बताओ, लीवर के पास। देखना, लीवर के पास गया ना, यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक जो है ना, उसके कंप्लीट पोषक तत्व रक्त में मिलकर किसके पास जाते हैं, लीवर के पास जाते हैं चेकिंग के लिए। यानी कि सारे छोटे मोटे स्टेट हाईवे मिलकर क्या बन गया, एक नेशनल हाईवे। और ये नेशनल हाईवे जाता है एक थाने में, यहाँ थाने में उसकी चेकिंग होती है, उसमें कोई गलत चीज है तो उसको तुरंत नष्ट किया जाता है, कोई सही चीज है तो उसको आगे बढ़ाया जाता है, कोई अमोनिया है तो उसको नाइट्रोजन बना दिया जाता है, और एक्स्ट्रा भोजन है तो उसको जमा कर लिया जाता है, और अगर एक्स्ट्रा फैट है तो वो भी इसमें क्या हो जाती है, जमा। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं लीवर की बात कर रहा हूं। अब दोस्तों, यहां लीवर जो है ना, देखना, ये लीवर जो है ना, ये इस भोजन की चेकिंग करेगा, इसको टेस्ट करेगा, इसको डिटॉक्सिफाई करेगा, इसको निराविषीकृत करेगा। और जब ये इसका पूरा कंप्लीट केमिकल हो जाता है, एक तरीके से देखा जाए तो लीवर को मानव शरीर की प्रयोगशाला कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयोगशाला, क्योंकि सारे केमिकल टेस्ट वो कहां हो रहे हैं, लीवर में हो रहे हैं। ठीक, अब यहां से क्या होगा दोस्तों, ये जो लीवर है इसमें से ये रक्त अब आगे बढ़ता है, और अब किस में जाएगा दोस्तों, अब ये जाएगा किस में, महाशिरा में, और महाशिरा से ये फिर किस में चला जाएगा, दिल में चला जाएगा। दिल से वापस किस में आ जाएगा, महाधमनी में। महाधमनी से वापस किस में आ जाएगा, अंगों में। अंगों से वापस किस में आ जाएगा, पोर्टल शिरा में। पोर्टल शिरा से वापस किस में चला जाएगा, लीवर में, और लीवर से किस में, महाशिरा में। अब सोचो एक सेकंड के लिए कि आप कुछ भी खाते हैं, जैसे आपने मान लो क्या पी ली, शराब पी ली। ठीक, तो शराब सबसे पहले किस में जाएगी, आमाशय में जाएगी ना, अरबे आमाशय में जाएगी। ठीक है, आमाशय में गई तो आमाशय में किधर से गई, आमाशय में जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था, ईसोफेगस, इस रास्ते से गई। भाई आपने पिया है ना, तो खाने वाले मुख से ही जाएगी।
तो इधर से गई। अच्छा, अमाशय से ये किस में मिल गई, पोर्टल वेन मिल गई शराब। अच्छा, पोर्टल वेन से किस में चली गई, लीवर में चली गई ना, लीवर को प्रभावित कर दिया ना। अब आपका सवाल ये है कि सर ये बताओ आप तो हमें कि ये शराब पीते मुख से है, जाती पेट में है और चढ़ती दिमाग में है, हाउ इट्स पॉसिबल। तो भाई सी है, मुख से पिया, कहाँ गई, पेट में, पेट से ये खून में गई, खून से किस में चली गई, लीवर में, लीवर से किस में चली गई, ये मासिरा में। अच्छा, मासिरा से किस में चली गई, दिल में। अच्छा, दिल से ये किस में चली गई, महाधमनी में। अच्छा, महाधमनी देखना इनमें तो भेजेगी ही शराब को, इनमें भेजने के अलावा ये देखना ये महाधमनी जो है ना, ये और अंगों के पास भी जाती है, और इनमें से ही एक अंग कौन सा है, ब्रेन। तो इधर से ब्रेन के पास भी चली जाएगी शराब, और ब्रेन के पास चली जाएगी तो फिर वो उसका असर तो दिखाएगी, क्योंकि ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसको शरीर का नियंत्रण करने का अधिकार होता है, वो शिथिल हो जाता है, इसलिए आदमी थोड़ा सा अपने चलने फिरने में डगमगाने लगता है। आप पूछोगे यहाँ से, आप मुझे पता है क्या प्रश्न पूछोगे, आप पूछोगे सर मेरे अंगूठे में दर्द है। एक छोटा सवाल, जैसे आपके अंगूठे में चोट लगी और इन्फेक्शन हो गया, कोई नाखून वगैरह टूट गया, तो डॉक्टर क्या देगा, टेबलेट देगा, एक गोली देगा। आपका दिमाग खराब हो गया यहाँ कि सर दर्द तो अंगूठे में है, तो नियम तो ये है कि दवाई अंगूठे पर ही लगानी चाहिए, पर आप गोली इधर से ले रहे हो, ये क्या मतलब भाई। तो उसका भी यही ट्रिक है। देखना क्या होगा, आपने गोली पेट से ली, मुख से पेट में गई, पेट से किस में गई, पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन से किस में गई, लीवर में, लीवर से किस में गई, मासिरा में, मासिरा से किस में गई, दिल में गई, दिल से किस में गई, महाधमनी में, महाधमनी से इन सभी अंगों में तो जाती है, प्लस ये महाधमनी और अंगों में भी भेजती है। तो इनमें से एक अंग कौन है, वो आपका अंगूठा, वहां भी दवाई जाती है, और वहां दवा जाके और वो उसका असर होगा। बाकी जगह कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो बाकी जगह वाली दवा है ना वो वापस आ जाती है। अच्छा, एक और बात सुनो, दवा जब काम कर जाती है, इसके बाद जो दवा का डीएक्टिवेशन है ना, वो भी कौन करता है, लीवर। इसलिए अत्यधिक दवा खाने से भी लीवर क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो आई थिंक आई अप्रिशिएट। एक और सवाल यहाँ से आपके दिमाग में आया होगा कि सर एक तो दवा होती है, एक इंजेक्शन होता है, इनमें क्या फ़र्क होता है। दवा जैसे जो टेबलेट है ना, टेबलेट की तुलना में इंजेक्शन जल्दी काम करता है, ये भी आप यहाँ से समझा सकते हैं दोस्तों, बड़ा आसान है। देखिए, आप कोई टैबलेट लेंगे, कोई गोली लेंगे, तो वो सॉलिड रहती है, वो स्टमक में जाएगी या छोटी आंत में कहीं भी जाएगी, तो वो पहले पिघलेगी, उसका एक तरीके से डिकम्पोजिशन होगा, उसका विघटन होगा, विघटन होने के बाद वो किस में मिलेगी, खून में मिलेगी, खून में मिलने के बाद फिर वो कहाँ जाएगी, लीवर में जाएगी, और लीवर से फिर महाशिरा में, महाशिरा से फिर ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो बताओ यहाँ एक्स्ट्रा समय लग गया ना उसको, भाई उस गोली का विघटित होना, टूटना टुकड़ों में, और स्मॉल पार्टिकल्स में टूटने के बाद उसका ब्लड में मिलना, ये जो एक्स्ट्रा टाइम है ना, ये बच जाएगा। कब, जब आप क्या लगाते हो, इंजेक्शन। तो फ्रेंड्स, इंजेक्शन जो है ना, इंजेक्शन कई टाइप्स के होते हैं, कोई धमनी में भी लगते हैं, शिरा में भी अलग अलग टाइप्स के। तो इंजेक्शन जो है ना, वो डायरेक्ट रक्त वाहिका में लगाया जाता है। तो रक्त वाहिका में लगाने से क्या फायदा कि ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक वाला है ना, ये समय बच जाता है, इसलिए इंजेक्शन जल्दी असर करता है बजाय कि किसके, टैबलेट के। ये बात क्लियर हो गई। बच्चे जो होते हैं दोस्तों, बच्चों का डाइजेस्टिव ट्रैक काफ़ी वीक होता है, ऐसा मानते हैं, तो बच्चों में ऐसा बताते हैं कभी भी है ना इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। तो क्या करते हैं, बच्चों को जो भी दवा देनी होती है वो एक तरीके से सिरप के रूप में दी जाती है, क्योंकि सिरप काफ़ी इजी होती है, डिकम्पोजिशन भी काफ़ी इजी होता है, और डाइजेस्टिव ट्रैक पर ज़्यादा जोर नहीं डालती। जो इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन, इससे जो अपना डाइजेस्टिव ट्रैक के अलावा जो ये सर्कुलेशन वाला हिस्सा होता है ना, धमनी और शिराओं का जाल, इस पर एक एक्सेस प्रेशर बनता है, और इनमें कोई नस वगैरह के ब्लॉक होने का चांस बढ़ जाता है, या ब्लड प्रेशर के अबनॉर्मल होने का चांस बढ़ जाता है, या कोई भी जरा सी गलती हो सकती है, क्योंकि ये तो जाल रहता है, तो फिर उसमें परिणाम उल्टा भी हो सकता है। तो ये जो डायग्राम है, ये मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की, इससे आपके दिमाग में एक लीवर की बहुत अच्छी इमेज बन गई होगी कि अच्छा लीवर ऐसे ऐसे काम भी करता है दोस्तों। इसी ही डायग्राम अगर कई बच्चों को जैसे ये भी क्लियर, तो इसका एक मैंने असिस्टेंट डायग्राम और भी तैयार कर रखा है, उससे भी आपको ये बात मैं समझा सकता हूँ। देखिए दोस्तों, ये लीवर है,
मैं डायग्राम्स की हेल्प से थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छी क्लियरेंस हो जाती है तुरंत दिमाग में। वही बात, कोई नई बात नहीं है, तरीका थोड़ा सा अलग है। ये लीवर है, मैं आपको बता रहा हूँ सर्कुलेशन पार्ट कैसा है लीवर का, यहाँ से वो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लीवर है। अच्छा, ये जो जीआई ट्रैक है नीचे जो दिख रखा है, ये पीले कलर का है, इसका मतलब इसमें दो बातें आ गई। क्या? इसमें आ गया पाचन पथ। पाचन पथ अगर मैं बोल देता हूं तो इसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, ये सारे आ गए। ठीक, तो पाचन पथ से जो ब्लड आता है ना, वो किसके द्वारा आता है? पोर्टल वेन। देखना ये जो है ना, इसको क्या नाम दिया हमने? इसको नाम दिया है पोर्टल सिरा। पाचन पथ से जो रक्त आ रहा है वो किसके द्वारा आ रहा है? पोर्टल सिरा के द्वारा आ रहा है। अच्छा, फिर एक और सवाल ये है दोस्तों, महाधमनी। ये जो लाल कलर की है ना, इस लाल कलर वाली संरचना का नाम है महाधमनी। ठीक, इस महाधमनी से जो रक्त आ रहा है वो आ रहा है हेपेटिक आर्टरी, यानी कि इसको हम बोलते हैं कौन सी शिरा? यकृत शिरा। तो बताओ लीवर में ब्लड की एंट्री कितनी जगह से हो रही है? दो से। एक तो यकृत शिरा से, ठीक, जो कि कहां से आ रही है? महाधमनी से। एक पोर्टल शिरा से, जो कहां से आ रही है? पाचन पथ से। ठीक, तो इस तरीके से यहां पर दो बातें मैं आपको यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये याद रखना। यहां जो मैंने बात बताई है, ये इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हो। ये एंट्री दो जगह से हो रही है दोस्तों। पहली हो रही है इधर महाधमनी से जो ब्लड आ रहा है, ठीक, इसको बोलते हैं यकृत धमनी से। और इधर से जो ब्लड आ रहा है दोस्तों, इस ब्लड को हम किस नाम से जानते हैं? इस ब्लड को हम नाम देते हैं पोर्टल वेन, यानी कि कौन सी शिरा? पोर्टल शिरा। मैं यही बात उस डायग्राम से बताने की आपको क्या कर रहा था? कोशिश कर रहा था। एक तो किससे आ रही है बताओ? यकृत धमनी से ब्लड सप्लाई हो रही है, और एक किससे? पोर्टल शिरा से। ये दो ब्लड सप्लाई, एक तो इधर से आ रहा है ब्लड, एक तो ब्लड आ रहा है दोस्तों इधर से, ठीक, और एक ब्लड आ रहा है इधर से पोर्टल शिरा से। ऐसा मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि जो यकृत धमनी है, इससे मात्र कितना परसेंट ब्लड आ रहा है? 20%। और जो पोर्टल सिरा है, इससे कितना परसेंट ब्लड आता है? तो ये जवाब होना चाहिए दोस्तों, कितना परसेंट? 80% ब्लड कहां से आता है? पोर्टल सिरा से। अच्छा, अब एक और यहां से इंटरेस्टिंग पहलू आपके सामने आएगा। उसमें आप ये पूछोगे, सर ये जो लीवर है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसकी आंतरिक संरचना जो है ना, वो भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं दोस्तों। अंदरूनी भाग जो है वो लीवर का कैसा होता है, तो इसके लिए अपन देखते हैं नई एक स्लाइड में। दोस्तों ऐसा बताते हैं कि लीवर जो है, ये क्या है? एक अंग है ना। अंग किससे मिलकर बना होगा? उत्तक से, ठीक, और उत्तक किससे मिलकर बना होगा? कोशिका से, ठीक। तो ये कहते हैं लीवर के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है ना, लीवर के अंदर, उन कोशिकाओं का जो नाम होता है, इन्हें हम क्या नाम से जानते हैं? हेपेटोसाइट। ये कौन सी कोशिकाएं होती दोस्तों? इन्हें हम कहते हैं हेपेटोसाइट कोशिकाएं, ठीक। फिर एक और बात यहां से निकल के आएगी कि सर लीवर जो है, देखना ये क्वेश्चन कई दफा कई टाइप से पूछा गया है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। जैसे किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, तो जवाब देना नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, तो जवाब देना
न्यूरॉन। इसी तरीके से लीवर जो है, लीवर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लीवर लोब्यूल। यानी कि क्या कह सकते हो आप, यकृत पालिका। यानी कि लीवर जो है ना, लीवर जैसे घर है, घर बताओ किससे मिलकर बना, ईंटों से। क्लास किससे मिलकर बनी, विद्यार्थियों से। तो क्लास की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई विद्यार्थी, घर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ईंट। ठीक, तो ऐसे लीवर जो है ना, लीवर, लीवर इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, तो उसका जो निर्माण है वो छोटी छोटी संरचनाओं से हुआ है, जिनका नाम क्या है, यकृत पालिका। अब प्रश्न यहां से बन रहा है कि सर ये जो यकृत पालिका है ना, यकृत पालिका की संरचना कैसी होगी और उसमें क्या क्या होगा। थोड़ा सा मैं अंदरूनी हिस्से में जाने की क्या कर रहा हूं दोस्तों, कोशिश कर रहा हूं। तो अब यहां से मुद्दे की बात आई है दोस्तों, वो क्या आई है, यकृत पालिका जो है, इसकी स्ट्रक्चर समझा रहा हूं मैं आपको, समझने की कोशिश करना दोस्तों। ये जो आपको दिख रही है स्ट्रक्चर, ये है यकृत पालिका, आई मीन टू से लीवर लोब्यूल। ठीक, यानी कि पूरा लीवर जो होता है ना दोस्तों, पूरा लीवर, मैं इसको ऐसे कहूं कि ये देखिए, जैसे ये जो लीवर दिख रहा है ना, इस पूरे लीवर का निर्माण है ना, ये छोटी छोटी देख रहे हो या, ये षटभुजाकार हेक्सागोनल छोटी छोटी संरचनाओं से हुआ है। ये हेक्सागोनल छोटी छोटी जो संरचनाएं हैं, इन्हीं संरचनाओं को हमने क्या कहा है, लीवर लोब्यूल कहा है, यकृत पालिका कहा है। अच्छा, फिर एक कोई भी अपन ने लीवर लोब्यूल पकड़ ली, एक यकृत पालिका को पकड़ के, और उसकी जानकारी यहां पर लेनी चाहिए अपन ने। तो वो जो लीवर लोब्यूल है, वो चाहे आप इस डायग्राम से समझ लो या दूसरे डायग्राम से, यहां से भी समझा देता हूं मैं, दूसरे वाले से भी। देखना, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है देखना, ये हर एक कॉर्नर पर 3 पाइप होंगे। कितने, 3 पाइप, 2 तो आने के और 1 जाने का। देखना क्या हुआ, यहां पर ये जो 2 पाइप हैं, एक नीले कलर वाला है, एक ये थोड़ा सा ग्रीन है, एक रेड है। अच्छा, ये नीले कलर वाला है, इसको पोर्टल वेन्यूल कहते हैं। देखना, एक चीज यहां से मैं क्लियर कर देता हूं, आपको पता होना चाहिए कि लीवर में ब्लड कहां से आ रहा था, 2 ही जगह से आ रहा था ना, आपको मैं बता चुका हूं पिछले डायग्राम में। एक तो पोर्टल वेन से, जो जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लड आता है, छोटी आंत बड़ी आंत सब, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि पाचन तंत्र जो है, इस पाचन ट्रैक में से जो ब्लड आता है लीवर में, वो कौन से रास्ते से आता है, पोर्टल वेन से, पोर्टल सिरा से। तो एक तो ये पोर्टल सिरा है, ठीक, पोर्टल सिरा से जुड़ा हुआ भाग है, जिसे पोर्टल वेन्यूल कहते हैं। फिर दूसरा है, एक और बात, एक जगह और से भी तो लीवर में रक्त आ रहा था, आपको याद हो, महाधमनी से। अरे भाई, महाधमनी से भी तो लीवर में ब्लड आ रहा था। कुछ देखो, आप कंफ्यूज कैसे हो रहे हो। आप देखो, एक तो लीवर में पोर्टल वेन से ब्लड आ रहा था, आया था ना, और एक इधर से भी तो आ रहा है, देखो ये महाधमनी से। ये यकृत धमनी जो है ना, महाधमनी से और यकृत धमनी से तो ये लीवर में आ रहा है। ये 20% है और ये कितना, 80%। ये बात मैं यहां पर बताने की आपको कोशिश कर रहा था। देखो, तो ये पोर्टल वेन है, ये पोर्टल सिरा से जो ब्लड आ रहा है वो इसमें आ गया। अच्छा, महाधमनी से यकृत धमनी में जो आया वो इस पोर्टल धमनी में से आ गया, ये इसमें आ गया। तीसरी जो है बाइल डक्ट, बाइल डक्ट वो डक्ट है जिसमें से यहां इस कोशिका, इस लीवर लोब्यूल में जो पित्तरस का निर्माण होगा वो इस बाइल डक्ट में जाएगा। तो 2 चीजें तो आएंगी और 1 चीज जाएगी। आएगा क्या क्या, ब्लड आएगा 2 रास्तों से, एक तो महाधमनी वाले रास्ते से और एक पोर्टल सिरा वाले रास्ते से, वो तो इसमें आएगा। ठीक है, फिर उस ब्लड में से कुछ न्यूट्रिएंट्स लेकर, उसमें से कुछ संरचनाएं लेकर, और फिर ये कोशिका किसका निर्माण करेगी, पित्तरस का निर्माण करेगी। वो पित्तरस किस में से चला जाएगा, इस बाइल डक्ट, पित्त वाहिनी से चला जाएगा। और यहाँ जो शेष खून है,
शेष अपशिष्ट जो खून है वो किस में चला जाएगा, फिर इस इंटरलोब्युलर वेन में, यानी कि ये वो वेन है, ये वो सिरा है जो किस में मिल रही है, महाशिरा में। ये जो संरचना है ये लास्ट में कहाँ मिलेगी फ्रेंड्स, ये महाशिरा में मिलेगी, ठीक। और ये नीचे इस संरचना इस लोब्यूल्स में से निकलकर ये नली आ रही है, तो इसको सेंट्रल सिरा बोलते हैं, सेंट्रल वेन बोलते हैं। इसी डायग्राम को और अच्छे से और क्लियरेंस के रूप में मैं अगर आपको दर्शाऊं तो अब आपको और अच्छे सुना जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हर एक बात क्लियर हो जाएगी। ये इस लीवर लोब्यूल हेपेटिक लोब्यूल का डायग्राम है। देखना, मैंने 3 बातें बताई थी ना आपको। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है सर। खून कितने रास्तों से आ रहा है, 2 से। देखना, एक तो यह है, इसको बोलते हैं यकृत धमनी। क्या नाम है, यकृत धमनी, जो कहां से आई है, महाधमनी से आई है। बताओ इससे कितना % खून आएगा, इससे आएगा मात्र कितने %, 20% खून आएगा। अच्छा, ये जो संरचना है, इस संरचना का क्या नाम है, इस संरचना का नाम है पोर्टल सिरा। ये कौन सी सिरा है भाई, ये है पोर्टल सिरा। ये सिरा ब्लड कहां कहां से लाती है, आमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से। ये ब्लड कितना % होगा, 80% होगा, ठीक। ये बात क्लियर। अच्छा, इन दोनों से खून आया लीवर में। लीवर के अंदर ऐसी छोटी छोटी असंख्य कोशिकाएं होती हैं, उनमें से एक संरचना है, एक इकाई है जिसका नाम है हेपेटिक लोब्यूल, यानी कि यकृत पालिका। इन 2 संरचनाओं से ब्लड आ गया, यहां आ गया, ठीक है। इसके अंदर इसका जो भी रासायनिक गतिविधियां होती हैं, किसका निर्माण होता है, पित्तरस का निर्माण होता है, इसलिए इसको लीवर की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर क्रिया हो रही है। अच्छा, पित्तरस का फॉर्मेशन कौन करेंगी, तो यहां पर देखना, इस यकृत पालिका के अंदर ये देख रहे हो आप छोटे छोटे खंड, ये खंड है, ये छोटे छोटे जितने भी खंड है ना फ्रेंड्स, इन खंडों को हम एक नाम से जानते हैं, और वो नाम यहां पर ये देखो, ये दे रखा, ये देख रहे हो आप, इन छोटे छोटे खंडों को हम क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स मीन्स लीवर की कोशिकाएं। ये हेपेटोसाइट्स क्या करती हैं, पित्तरस का फॉर्मेशन करती है, ठीक। और फिर ये पित्तरस एक नलिका के द्वारा बाइल डक्ट, ये देखना, ये जो नलिका है इसे हम कहते हैं कौन सी वाहिनी, पित्त वाहिनी। इसके द्वारा ये बाहर निकल जाता है, फिर ये आगे जाके लीवर से, फिर वो पित्ताशय के द्वारा जुड़ के, रगना से जुड़ के, फिर ये पित्तरस किस में चला जाता है, छोटी आंत में चला जाता है। अच्छा, कुछ और बातें भी मैं आपको यहां से बताना चाहूंगा, वो भी ध्यान से समझना। जैसे कि यहां से जो रक्त आया उसका क्या हुआ सर, भाई रक्त आया, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो थे उनको इस कोशिकाओं ने ग्रहण किया, पित्तरस का निर्माण किया, चला गया। पर उस खून का क्या हुआ, खून आता है तो खून जाता भी है। तो ये ब्लड जो आया है, ये ब्लड वापस जाएगा यहां से, तो इसके बीचों बीच एक शिरा होती है, ये बीचों बीच वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर एक शिरा है, सेंट्रल वेन। सेंट्रल वेन आप ऐसे भी देख सकते हो, ये ऐसी होती है दोस्तों, देखना, ये सेंट्रल वेन है। इस बीच वाली सेंट्रल वेन से ये निकल जाता है और किस में चला जाता है, महाशिरा में, और महाशिरा से फिर ये किस में चला जाएगा दोस्तों, ये दिल में चला जाएगा। ये बात क्लियर। कुछ और बातें देखो इसमें समझाने की दोस्तों। ब्लड आया तो ब्लड में आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स भी। तो ऐसा बताते हैं आरबीसी की उम्र होती है कितनी, 120 दिन। कितनी, 120 दिन। उसके बाद वो मृत हो जाती है। तो मृत या विकृत जो आरबीसी होती है, जो बिना काम की आरबीसी होती है, उन आरबीसीज को यहाँ पर कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है, देखना ये पीले कलर की जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को हम क्या नाम देते हैं, कुप्फर कोशिकाएं। ये क्या है भाई, कुप्फर सेल्स। कुप्फर सेल्स जो होती है ना, ये मृत आरबीसी जो है ना, मृत आरबीसी, इसका क्या कर जाती है, भक्षण कर जाती है। कौन सी कोशिकाएं, कुप्फर कोशिकाएं। और ये कुप्फर कोशिकाएं इनका भक्षण कर जाती है, इसलिए इन्हें हम एक और नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है सर वो, इन्हें कहते हैं फैगोसाइट। क्या नाम कहा, किनको कहते हैं, फैगोसाइट।
कुफर कोशिकाओं को क्या कहते हैं, फैगोसाइट। फिर एक और बात यहां से निकल के आती दोस्तों, इसी हेपेटिक लोब्यूल में ऐसा बताते हैं, इसका ये जो आवरण है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसका ये जो आवरण है, इस आवरण को हम एक नाम से जानते हैं। ये जो आवरण है ना दोस्तों, ये आवरण जो देख रहे हो, इसे हम एक नाम से जानते हैं, और वो नाम भी आपको यहां याद रखना, इस डायग्राम नहीं दे रखा। इसे कहते हैं ग्लीसन कैप्सूल। कैप्सूल का मतलब क्या होता है, आवरण होता है। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, ये क्वेश्चन एक बार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि बोमन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन थे, जिनमें से एक राइट ऑप्शन कौन सा था, किडनी। किस में पाया जाता है, किडनी में। इसी तरीके से यहाँ पर ग्लीसन कैप्सूल जो होता है ना, वो हमेशा किससे रिलेट होता है, ये लीवर से रिलेट होता है। तो ये मैंने आपको एक इंटरनल स्ट्रक्चर बताने की यहाँ पर कोशिश की है। इसके अलावा अब कुछ फैक्चुअल जानकारी और देना चाहूँगा दोस्तों मैं, लीवर की कुछ रिमेनिंग जानकारी, वो देखना आप थ्योरेटिकल रूप से अपन सीख सकते हैं। देखिए जो रिमेनिंग जानकारी है उसमें क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, देखना महत्वपूर्ण तथ्य, ये है मुद्दा, महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहला बिंदु दोस्तों इसमें आता है, आप ये जान भी चुके हैं कि लीवर जो है ना, यहां पर पित्तरस का निर्माण होता है। किसका निर्माण है दोस्तों, पित्तरस। और ये पित्तरस किस में मददगार होता है, पाचन में मददगार होता है। पाचन की क्रिया इससे फास्ट और इंपॉर्टेंट है, पाचन की क्रिया में काफी हेल्प करता है, कौन सा, पित्तरस। अच्छा, और क्या करता है गुरुजी, लीवर के कुछ फंक्शंस भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण तथ्य देख लो या फंक्शन देख लो दोस्तों। एक प्रोटीन होता है, कुछ ये प्रोटीन के आपको नाम याद रखने हैं, देखना। एक है हिपेरिन, ठीक। फिर दो प्रोटीन और मैं बता रहा हूं, एक है प्रोथ्रोम्बिन और एक है फाइब्रिनोजन। दोस्तों ये सभी ब्लड में पाई जाती है। हिपेरिन जो प्रोटीन है, आप कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ना, सर हमारा खून है ये कभी नहीं जमता शरीर के अंदर। आप देखना, चाहे आप फ्रिज में घुस जाओ अंदर, कितना ही माइनस टेम्परेचर हो, आपका खून शरीर के अंदर जब तक है ना तब तक नहीं जमता, लेकिन जैसे ही शरीर से बाहर आएगा ना तब जमने लग जाएगा ऑक्सीजन से क्रिया करके। तो उस खून को जमने से कौन रोकता है, तो याद रखना ये हिपेरिन। इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रतिस्कंदक। प्रतिस्कंदक का मतलब है रक्त का थक्का बनने से रोकने वाली प्रोटीन है। इसका निर्माण भी कहां होता है दोस्तों, बताओ, लीवर में होता है, ठीक। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये आप कई बार देखना एक चीज, जैसे चोट लगी, चोट लगने के बाद ऐसा थोड़ी है वहां जैसे खून हो रहा है, स्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ये सुबह से शाम तक ब्लीडिंग होती रहेगी, रुक जाती है ना, 2 से 7 मिनट में वो रुक जाता है खून, वहां थक्का बन जाता है, घाव वहां भर जाता है। तो वो थक्का भरने वाली प्रोटीन कौन सी है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। इनको हम कह सकते हैं किसका निर्माण करने वाली, रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग। ये ब्लड क्लोटिंग में जिम्मेदार प्रोटीन है, ये प्रतिस्कंदक प्रोटीन है। इन सभी का जो निर्माण है ना वो कहां होता है दोस्तों, बताओ। तो जवाब याद रखना, किसमें, लीवर में होता है। ये किसमें हुआ भाई, लीवर में हुआ। ये बात क्लियर। फिर कुछ और भी बातें निकल के आती दोस्तों लीवर के बारे में। इसका तीसरा बिंदु निकल के आता है दोस्तों, याद रखना, कुछ विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए है, जैसे विटामिन डी है, जैसे विटामिन B12। मुख्यतः इन विटामिन्स का जो संग्रहण है, जमाव, वो भी कहां होता है बताओ दोस्तों, वो याद रखना, किस में होता है, लीवर में होता है। यकृत ही है जो इन विटामिन्स का क्या करता है, स्टोरेज करता है। फिर यहां से एक और मुद्दे की बात, एक और महत्वपूर्ण बिंदु
निकल के आता है दोस्तों किसके बारे में, लीवर के बारे में, जो अभी अभी मैं आपको बता भी चुका हूं दोस्तों। ऐसा बताते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, शिशु, जैसे आप और हम जब गर्भ में थे, इन्फेंट, और शिशु भी कैसा होना चाहिए दोस्तों, जैसे कि गर्भस्थ। तो इसमें जो रक्त का निर्माण होता है, रक्त, वैसे रक्त का निर्माण कहाँ होता है बताओ, ये रक्त का निर्माण होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। लेकिन शिशु जो होते हैं दोस्तों, इन शिशुओं में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो याद रखना किस में होता है दोस्तों, यकृत में होता है। किस में, लीवर में। ये बात भी क्लियर हो गई। फिर एक और मुद्दे की बात निकल के आती है कि सर कभी कभी ऐसा बताते हैं अत्यधिक शराब, क्या कहा मैंने, जो अत्यधिक शराब है ना, वाइन, इस शराब का जब आप सेवन कर लेते हो तो इससे लीवर डैमेज हो जाता है और एक रोग हो जाता है। ये रोग आपको याद रखना है, कौन सा रोग है, ये है लीवर सिरोसिस। ये कई बार पूछ लेते हैं कि अत्यधिक वाइन से कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर सिरोसिस नामक क्या हो जाता है दोस्तों, रोग हो जाता है अत्यधिक शराब के सेवन से। ठीक है, मैंने मेरी तरफ से भरपूर प्रयास किया है यहाँ पर लीवर को कंप्लीट एक्सप्लेन करने का, फिर भी कोई इसमें गुंजाइश देखना, ज्ञान कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, उसमें कोशिश हो सकती है। मैंने पूरा प्रयास किया है, आप इसको पढ़िए, फिर भी आपको गुंजाइश लगे आप इसमें और मैटर ऐड किए, लेकिन परफेक्ट बनने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, इससे आगे की बातें, नेक्स्ट टॉपिक जो भी लेक्चर होगा, नेक्स्ट क्या डिसाइड करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आप देखते रहिए ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मोशंस एकेडमी। थैंक यू।